नमस्कार, मैं विष्णु बुरे प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें वाशी में तो देवरिया में एक हादसा हुआ था। वहाँ पे प्रेमचंद यादव का देहांत हो गया था। तो उनका परिवार का हालचाल जानने के लिए अपने साथ डॉक्टर दृगेश यादव जी है। वो अभी आज ही आए उनका परिवार का हालचाल जानकर। तो आइए उनसे जानते हैं, सर क्या परिस्थिति है उन लोगों की आज। देखिए, फतेहपुर देवरिया में जो है परिवार तो तबाह हो ही गया है। प्रेमचंद यादव जी का भी परिवार तबाह हुआ, उनका भी परिवार, दुबे जी का भी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि न्याय अगर देर से मिलता है तो न्याय के तुल्य नहीं होता है। आज आ गया, फरमान आ गया कि ये ज़मीन जो है उनके नाम पर पट्टा हो गई, सारी चीज़ें सब हुई। यही चीज़ अगर पहले हो गई होती तो एक आदमी, एक निर्दोष की जान नहीं जाती, और उनकी जान नहीं जाती तो इसकी वजह से, रिटेलिएशन की वजह से जो दुबे परिवार के लोग मारे गए, जो है ये जो भीषण जो है वारदात घटित हुई, ये घटना नहीं घटती। ये प्रशासन के लीचड़पन की वजह से, लेट लतीफ़ी की वजह से वहाँ पे एक नहीं दो दो परिवार यतीम हो गए, अनाथ हो गए। ये प्रशासन ने वक्त रहते अगर काम किया होता तो आज प्रेमचंद की हत्या नहीं होती। दूसरी बात, मीडिया ने वहाँ जाने पर तो ये ऐसा लग रहा था, जो है पहले जाने के पहले ये लग रहा था कि वो डॉन है, माफिया है, न जाने क्या क्या है, उसके नाम के आगे लगा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है, आसपास के क्षेत्र में, आसपास के पुलिस थानों में धारा 151 भी उसके नाम पर, उनके नाम पर दर्ज नहीं है। एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है। वो आदमी कभी इस तरह का था नहीं। एक योग्य पिता की योग्य संतान थी। पिताजी जो है फोर्स में थे, मिलिट्री में थे, और वो रिटेलिएशन में सारी चीज़ें जो है यहाँ पे गए, बुला के एक निहत्थे आदमी को आप लोगों ने मारा, वो सब सारी चीज़ें कुछ नहीं थी। तो इस वजह से जो है जाने के बाद वो चेंज हो गया। लेकिन अब शांति बहाल हो रही है। ईश्वर करे पूरी तरह से जो है अब उन मृतक की आत्माओं को शांति मिले, और अब ये यहीं पर ये सारी चीज़ें थम जाएं, किसी भी प्रकार का और विवाद न उस पर उठे। जो जैसा है, और उनका प्रेमचंद जी का घर जो है बच गया है, तो इसलिए हम सबको बेहद खुशी हुई। तो अपने साथ आर्यन यादव जी भी है, राजकारण में भी है, समाज सेवा भी करते हैं। सर क्या कहना चाहोगे, अभी डॉक्टर जी जाके आए हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर दृगेश जी का यहाँ स्वागत किया। स्वागत इसलिए नहीं किया कि वो पूर्वांचल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वागत इसलिए नहीं किया कि वो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े अच्छे ढंग से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं उनका स्वागत इसलिए किया कि मेरे कहने से जा कर के ऐसे जगह पर गए जहाँ हम लोग केवल बात कर रहे हैं, बात चालू है, जो करना है केवल व्हाट्सएप से कर रहे हैं। ये जाके वहाँ उस परिवार से मिले, परिवार से मिल कर के दुख दर्द बांट करके, उनको सांत्वना दे करके, और फिर यह मुंबई में आए। एक बात। दूसरी बात, अभी समाज का एक आदमी जे हॉस्पिटल में है। मेरे कहने से फिर इन्होंने जे हॉस्पिटल में जा कर के उससे मुलाकात करके, उसका हाल चाल जान करके फिर मेरे पास आए। ऐसे व्यक्तित्व का मुझे स्वागत करके खुशी हो रही है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये चाहूँगा कि इस तरह से समाज सेवा करने की प्रवृत्ति इनके दिमाग में बना रहे। मोतीलाल जी ऐसा ही इनको प्रेरणा देते रहें, जितेंद्र जी से उनको ऐसा ही एक प्रेरणा मिलता रहे। सबकी प्रेरणा लेकर के समाज में आगे बढ़ें, ऐसी मेरी अभिलाषा है, और ऐसा मैं चाहता हूँ कि ऐसा करके ये ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सर आपने जो मदद किया, और बाकी लोगों से क्या गुजारिश करना चाहोगे आप? मैं तो इस जो हत्याकांड हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना थी। मैं प्रेमचंद यादव के परिवार के प्रति सराहना व्यक्त करता हूँ। और हमारे मुंबई से हमारे जो विश्व संघ के आप जो है मेंटर हैं, चीफ मेंटर डॉक्टर दृगेश यादव, उनके नेतृत्व में पूरी टीम वहाँ पर गई, उनका हालचाल जाना। मुझे गर्व महसूस हो रहा कि मेरा समाज जो है यहाँ मुंबई से लेकर देवरिया तक आज फैला हुआ है, और उनका हालचाल जान के आया। उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहा। मैं अपने पूरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को और मेरे साथ जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का मैं हृदय से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर साहब ने हरदम समाज को प्रेरित किया है। मुझे भी हरदम उन्होंने सराहा है कि हर काम के लिए मुझे आगे बढ़ाया है।
मैं विशेष रूप से डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे अनेक कार्यों में मैं आज जो 20 वर्षों से सामाजिक काम चल रहा है, वो डॉक्टर साहब का विशेष योगदान रहा है। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे पूर्वांचल के कोई क्षेत्र हो। सर क्या कहना चाहोगे अभी जो परिवार का जो हालत चल रहा है, अभी क्या गुजारिश करना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, खासकर मैं देवरिया का हूँ, और जो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई है वो हमारे घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो बहुत हमारे खास मित्रों में थे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। अभी उनकी जो मृत्यु हुई है उसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते, यहाँ रह कर के उनसे संवेदना, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। हमारी बात डॉक्टर साहब से हमको लग रहा है कि 2 तारीख के बाद कम से कम इस मैटर पे 10 बार हुई। डॉक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया कि यदि आप भी चलना चाहते हैं तो चलें, लेकिन मैं किसी कारण से जा नहीं पाया इनके साथ में। डॉक्टर साहब अपनी पूरी पूर्वांचल की टीम के साथ देवरिया गए और वहाँ पर यथासंभव उनको कुछ राशि देने का भी काम किए, सहयोग राशि, और पूरे परिवार को सांत्वना दिए। तो जैसे कि आपने देखा है कि प्रेमचंद यादव की जो हत्या हुई थी उसके बाद उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया था, लेकिन वहाँ के आजू बाजू के लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते। लेकिन आर्यन यादव जी के ध्यान में आया कि उनको मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने डॉक्टर ब्रिजेश से बात किया, तो इन्होंने कुछ इधर उधर ना देख के हुए जो भी सहायता मिलेगी इनके तरफ से वो देने का प्रयास किया। और सारी यादव समाज को पूरा इन्होंने, ये टीम ने गुजारिश की है अपने अपने तरफ से जो भी अपने दिल से होना चाहे 10 या जो भी अपने कंडीशन है वहाँ पे आप मदद करिए, ताकि वो परिवार को थोड़ा सुकून मिले और शांति मिले। मैं विष्णु बुरे, प्रथम न्यूज़ चैनल, कैमरामैन प्राची बुरे के साथ, वाशी, नवी मुंबई।